राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और बेहतर होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने सक्सेस बेस स्टार्ट किया है दोस्तों, और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है ना। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए देखो, मैं श्योर सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आप लोगों को सिलेबस सबको आता है, सबने सिलेबस पढ़ा हुआ है, रीजनिंग सबको आती है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि हम लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते, ठीक है ना। तो अब हमारा मेन मोटिव ये रहने वाला है कि हम लोग आपके साथ मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी के जितने भी हैं दोस्तों, वो सब हम आपके साथ लेकर के आए हैं। मैथ्स के भी आपके साथ चल रहे हैं, रीजनिंग के भी चल रहे हैं, आपके साथ हिंदी के या इंग्लिश के जो भी हैं वो चल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में रीजनिंग का ये दूसरा मॉक टेस्ट है। आप लोग भी मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं। जितने ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो मैं 100% श्योरिटी आपको दे रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। हम लोग मॉक्स ही अप्लाई करवा रहे हैं, बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खुद से सोल्व करके देखना है। अगर हो जाता है ठीक है, अदरवाइज हम मिलकर सोल्व करेंगे ही दोस्तों, ठीक है ना। तो एसएससी जीडी का ये सेट 2 है, पेपर 2 है, और इसमें आप देखिएगा कि ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे हमारे उन्होंने आंसर निकाल भी लिया है। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ये आपको डिफरेंस चेक करके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप चेक कर सकते हो। सबसे पहला सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप डिफरेंस ही ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 9 और 17 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 8 होगा। आगे यहाँ पर डिफरेंस हमें नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर आप डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 32 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 40 आएगा। मतलब मुझे 8 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 8 का डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। तो 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 40। तो 8 का पहाड़ा यहाँ पर हो सकता है चल रहा हो दोस्तों। फिर से देखते हैं एक बार, 17 और 9 का डिफरेंस, 17 और 9 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। 129 और 89 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 40 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 32 है। 32 से पहले डिफरेंस यहाँ पर कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। और 24 से पहले यहाँ पर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए दोस्तों। डिफरेंस 24 और 16, मतलब ये 8 का पहाड़ा चल रहा है। तो पहले 8 का डिफरेंस, फिर 16 का, 17 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 33। तो 9 के बाद 17, 17 के बाद 33, उसके बाद 57, फिर 89 और आगे 129 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पर डिफरेंस 8 का आया, फिर डिफरेंस 16 का आया, फिर 24 का आया और फिर 32 का आया दोस्तों। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको, ये स्टेप फॉर्म है, स्टेप फॉर्म से 110% श्योरिटी है कि आंसर आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग मिलकर ट्राई करेंगे दोस्तों। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड लो, 15 सेकंड लो, 12 सेकंड लो, आंसर निकालो एक बार, फिर हम लोग मिलकर ट्राई करेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पूरे सेट में बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले सबसे पहले लेटर को कंपेयर करना है, फिर दूसरे लेटर को, फिर तीसरे लेटर को कंपेयर करना है दोस्तों। पूरा पेयर उठाओगे तो आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर y की बात करें तो y आता है 25वें स्थान पर, ये 3 पर आता है, आगे मालूम नहीं, ये 11 पर है और फिर ये 15 पर है। 11 के बाद 15 नजर आ रहा है, यहां पर 25 के बाद 3 नजर आ रहा है। तो 25 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 29। 29 का मतलब क्या है, 3। 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7। 7 पर क्या आएगा भैया, जी आएगा। जी आप देखेंगे 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। तो पहले लेटर में क्या कर रहा है वो, 4 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। तो 3 में 4 जोड़ा 7 पर क्या आएगा, जी आएगा। अगले लेटर की बात करें, यहां पर 1 है, यहां पर 18 है, आगे मालूम नहीं क्या चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया, करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, हमें सबसे पहले लेटर के बारे में पता लग गया, तो पहले लेटर के बारे में पता लग गया, जी है। दूसरा लेटर ये 1 पर है, ये 18 है, यहां पर मालूम नहीं है क्या आएगा, लेकिन यहां पर ये क्या है, 26 है, और उसके बाद क्या है, 17 है। भैया 1 में 18 जोड़ेंगे, 1 में 17 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 17 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। 17 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35। बहुत बढ़िया, लॉजिक मिल गया, हिंट मिल गया। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। भैया ये यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर 25 है, 25 में 4 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 4 जोड़ा तो क्या आ गया, 7, और 7 पर क्या आएगा, जी। अब आगे बात करते हैं, ये 1 है, 1 में 17 जोड़ा तो 18, 18 में भी 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 35 आएगा दोस्तों, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा।
मैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बता रहा हूं आपको, कितना आएगा 35 आएगा। अब यहां पर ध्यान से लिखिएगा, 1 में 17 जोड़ा तो 18, 18 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, लेकिन 35 पर कोई अल्फाबेट नहीं होता दोस्तों, आपको मालूम है। अगर 26 से बड़ा कुछ भी आ जाए तो 26 माइनस कर देना। 35 में 26 घटाओगे तो कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9। आप 35 बोलो या 9 बोलो, बात एक ही है। जी के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो जी के बाद आई सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यहीं से आपका आंसर आ गया। पूरा सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, पेपर में टाइम बचाना है, पेपर में टाइम बचाना है दोस्तों हमें, ठीक है जी। तो जी के बाद आई, यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, 10 15 20 सेकंड लीजिएगा, 1 मिनट लीजिएगा, ट्राई करो, फिर हम लोग मिलकर ट्राई करेंगे दोस्तों। सिलेक्शन 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 बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। एसएससी जीडी बहुत पोस्ट है, बहुत 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 पोस्ट है। सिलेक्शन हो सकता है, गोल्डन चांस है सभी के लिए, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो और फटाफट से सोल्व करो। पहले एक बार खुद से सोल्व कीजिएगा, फिर हम लोग मिलकर सोल्व करेंगे दोस्तों। 8 व्यक्ति हैं, मैं हिंदी में भी एक बार बोल देता हूं। 8 व्यक्ति हैं, ABCDEF और G और H एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। केवल 3 व्यक्ति हैं जो A के दाएं बैठे हैं, A के दाएं। तो A के दाएं डिकोड करो पहली लाइन को, तो भैया A और A के राइट में यहां पर 3 व्यक्ति हैं, केवल 3 व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B, A और B के मध्य में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, A और B के मध्य में। अब A और B मतलब 8 व्यक्ति हैं भैया, बाकी अगर हम बात करें 3 4 5 6 7 8, अब A और B के मध्य में एक व्यक्ति। अब A अगर यहां पर है तो B यहां पर भी आ सकता है, और राइट में भी और लेफ्ट में भी कहीं पर भी आ सकता है, हमें मालूम नहीं है। दोनों में से हिट एंड ट्रायल आपको लेकर के चलना पड़ेगा, दोनों ही केस बना के देखने पड़ेंगे। तो A और B के मध्य में केवल एक व्यक्ति आएगा, हमें नहीं पता किस तरह से बैठेंगे। ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन B एंड D, B और D के मध्य में 4 व्यक्ति बैठेंगे भैया, B और D। ये थोड़ा सा मतलब आपको हिंट मिल सकता है। जैसे मैंने यहां पर, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर B को बिठा दिया, अब B और D के मध्य में 4 व्यक्ति होने चाहिए। अब D राइट्स में तो जा नहीं सकता, लेफ्ट में ही जाएगा, तो 4 व्यक्ति, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां पर कौन आ जाएगा दोस्तों, D आ जाएगा। यहां पर कौन आ जाएगा, मैं थोड़ा सा नीचे भी बना देता हूं, 1 2 3 फिर A। तो यहां पर हमने B को रखा, और 1 2 3 4 यहां पर कौन आ जाएगा, D। एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर यहां से बन गया तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग सिचुएशन चेंज कर देंगे। आगे F सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ D, F जो है D के तुरंत राइट बैठा है, तो D के राइट में यहां पर कौन आ जाएगा दोस्तों, F आ जाएगा। C इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ B नॉर D, C जो है B और D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो B के निकटतम पड़ोसी यहां पर C नहीं आएगा, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, यहां पर भी C नहीं आएगा। D का निकटतम पड़ोसी यहां पर C नहीं आएगा, तो C के लिए स्थान केवल एक बचा है दोस्तों, यहां पर C आ जाएगा। फिलहाल के लिए हमें दिखाई दे रहा है। E sits second to the right of G, तो G के सेकंड टू द राइट कौन बैठा है, E बैठा है, तो वो कहां पर बन सकता है, केवल यहीं पर बन सकता है, G यहां पर और E यहां पर, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता दोस्तों। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन H एंड A, तो भैया सारे व्यक्ति सेट हो गए, केवल एक व्यक्ति बचा था, कौन, H को यहां पर देते हैं, तो 8 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा पूरा क्वेश्चन अरेंज हो गया। पहले वाले ही ट्रायल से हमें दूसरे वाले ट्रायल की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काम होता है प्रैक्टिस से, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि करना क्या है, आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। तो H और A के मध्य है, H और A के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, 3 बैठे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार ट्राई खुद से भी जरूर करें, ठीक है ना। इन अ सर्टेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। फॉर्म इज न्यूमेरिकली कोडेड एज 25, फॉर्म FORM को लिखा गया है 25। तो भैया अगर आपको इस तरह की चीजें दिखाई दे तो सिंपल तरीका, पहले तो इनकी पोजीशन लिख लो, ये 6 पर है, ये 15 पर, ये 18 पर और ये 13 पर, जोड़ दो इनको। 6 और 15 19, 19 और 18 कितना होगा, 37, 37 और 6 और 15 21, 21 और 18 39, 39 और 13 कितना होगा, 52। भैया हमें तो 52 दिखाई दे रहा है, 52 को उल्टा किया है 25। क्या वास्तव में उल्टा किया है, ये देखना पड़ेगा आगे। स्यूट को लिखा गया है 96, SUIT को लिखा गया 96। देखते हैं भैया, ये 19 पर है, ये 21 पर है, ये 9 पर है और ये 20 पर है। 19 और 21 40 और 9 49 और 20 69। तो बिल्कुल जो हम समझ पा रहे थे वही किया है, मतलब जो सम करके आ रहा है ना, जो टोटल करके आ रहा है, इनकी पोजीशन का जो सम है उसका उल्टा लिख दिया है।
पोजीशन का उल्टा। लॉजिक आपको पता लग गया। यहां पर रिंग का कोड पूछा गया, रिंग का कोड क्या होगा, तो जो भी इनका सम बनेगा उसका उल्टा कर देना है। ये 18 पर, ये 9 पर, ये 14 पर और ये 7 पर। 18 9 27 और 14 41 और 7 कितना होगा 48। 48 का उल्टा कितना होगा 84। 84 हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इंटरचेंज करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, किया हुआ है हमने पहले, फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। Which of the two signs should be interchanged to make the below equation mathematically correct? मतलब निम्न में से किन दो साइंस को चेंज किया जाए, जमा गुना को, गुना माइनस को, माइनस जमा को, कुछ भी चेंज किया जाए। चेंज नहीं करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन करेक्ट बननी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। इक्वल के बराबर और इक्वल के मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जानी चाहिए, बैलेंस हो जानी चाहिए। तो क्या किया होगा, भाग ठीक है, भाग को नहीं छेड़ सकते हम लोग, भाग ठीक है। अगर भाग ठीक है तो किसको चेंज कर सकते हैं, माइनस और गुना को चेंज करके देख लो। यही थोड़ा सा मतलब आपको हिंट मिल जाना चाहिए कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो भाग को चेंज करोगे यार, जमा करोगे तो नहीं बन सकती बात। भाग को हम गुना में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 16 गुना 96 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो भाग ही रहेगा। तो माइनस और गुना को यदि चेंज करके देखें, 128 है कुछ, माइनस और गुना वाला है ऑप्शन। यहां पर गुना आ गया 8, लेकिन यहां पर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग। जमा 96 भाग 16 माइनस 20, ये 6 है, नहीं मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनेगी दोस्तों, मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनेगी। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अगर हम जमा और भाग को चेंज करें, कुछ बात बन सकती है क्या। माइनस और भाग, अगर हम माइनस और गुना को चेंज करें, फटाफट से देखिएगा दोस्तों क्या बनेगा इसका आंसर। गुना और भाग की बात करें तो, गुना और भाग की बात करें शायद नहीं बनेगी बात वहां से, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस की बात करें तो ये हो सकता है 128 प्लस 8 माइनस 96 डिवाइड बाय 16, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 20। तो 128 प्लस यहां पर 8 माइनस का 6 गुना 20, नहीं भैया ये भी बात नहीं बन रही है माइनस और प्लस में। मल्टीप्लाई और माइनस में यदि बात करें तो देखते हैं एक बार फिर से एक बार चेक करते हैं दोस्तों। माइनस और मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 96 डिवाइड बाय 16 माइनस का 20, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्लस का 6 माइनस का 20, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल टू 16 नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर डिवीजन करके देखें, ऐसा हो सकता है, देखिएगा भाई फिर से एक बार देखिएगा, ऐसा हो सकता है कि 108 128 भाग 8, और क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस 96 डिवाइड बाय 16 माइनस का 20। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। हमने चेंज किस किस में किया है, माइनस और मल्टीप्लाई में किया है। हमने माइनस की जगह पर तो क्या कर दिया, भाग कर दिया है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। तो यहां पर तो हो जाएगा 16 जमा ये हो जाएगा 6 माइनस का 20, तो 16 और 6 ये हो जाएगा 22 माइनस 20। नहीं भैया, ये हो सकता है नन ऑफ दीज ऑप्शन में हो, कहीं ना कहीं हो सकता है नन ऑफ दीज ऑप्शन में हो, क्योंकि ये कहीं पर भी बात नहीं बन रही है हमारी, कहीं पर भी बात नहीं बन रही है दोस्तों। तो एक बार फिर से ट्राई करके देख लेना इस क्वेश्चन को, लेकिन यहां पर बात नहीं बनेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉजिक क्या लगा है, ध्यान से देखिएगा, फटाफट से देखिएगा क्या लॉजिक लगा है। 4 फिर 9 फिर 17 फिर 35, दुगने के आसपास के नंबर हैं। सारे नंबर जो है ये दुगने के आसपास के ही है, सारे नंबर दुगने के आसपास के दोस्तों। तो 4 दूनी 8,
में एक जोड़ा तो 9 आ गया, 9 दूनी 18 में एक घटाया तो 17 आ गया, 17 दूनी 34 में एक जमा किया तो 35 आ गया। मतलब गुना 2 जमा 1 गुना 2 माइनस 1 गुना 2 जमा 1, आगे क्या होगा गुना 2 और माइनस 1 होगा। 35 दूनी 70 में एक घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। फ्रूट को लिखा गया है, ये ट्वीक को लिखा गया है, तो वोवल को क्या लिखा जाएगा? ये अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फ्रूट को लिखा गया है दोस्तों HTUKV। आगे बात करें ट्वीक, ट्वीक को लिखा गया है VYECM। क्वेश्चन में पूछा है वोवल को क्या लिखा जाएगा? वोवल को क्या मुझे जो दिखाई दे रहा है भैया +2 किया उसने, यहां पर भी +2, यहां पर भी +2, यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन जो बीच वाला अल्फाबेट है उसको सेम रखा है, बीच वाला अल्फाबेट सेम रखा है, बाकी सब में क्या किया +2 किया है। तो V में +2 करेंगे 22 और 2 24 X आ जाएगा, O में +2 करेंगे Q आ जाएगा, W का W रहने वाला है, 5 और 2 7 का G आ जाएगा, 12 और 2 14 का N आ जाएगा, XQWGN। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। अगेन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, ये है साइलोक्स का क्वेश्चन है। तो साइलोक्स में हमें क्या करना है, देखो ग्लू और पेन के बीच में है, सॉरी दोस्तों, ग्लू और पेन के बीच में है। ग्लू कहां पर है? दूसरे वाले में, और पेन कहां पर है? पेन कहां पर है? तीसरे वाले में। तो भैया दोनों में कॉमन क्या है? इंक है। दोनों में कॉमन क्या? इंक। और एक इंक की वैल्यू 100 है, तो भैया ऑल ग्लू आर पेन, ये सही हो गया। ऑल ग्लू आर पेन क्या हो गया? सही, पहला निष्कर्ष सही। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हमसे पढ़ रहे हैं, देखो साइलॉक्स के क्वेश्चन बच्चे गोले बनाते रह जाते हैं, गोले नहीं बनाने भैया, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पेपर में फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऑल पेन आर वाटर, पेन और वाटर, पेन और वाटर की बात करें, पेन ऑल पेन तो नहीं हो सकता भैया, पेन तो सम है, सम को ऑल नहीं बोल सकते। सम पेन आर ग्लू, अगर ऑल ग्लू आर पेन सही है तो सम पेन आर ग्लू भी क्या होगा? सही होगा। 100 50 50 100 भैया आंसर आ गया, और क्या चाहिए? 10 सेकंड भी नहीं लगे हमें आंसर निकालने में, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी टॉपिक समझना है, कोई लगता है कि हाँ ये टॉपिक हम साइलॉक्स बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं, तो क्यों और कैसे कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है ना, कमेंट डाल देना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों, ठीक है ना। तो कोई भी टॉपिक आपको लगे कि हाँ ये करना चाहिए, हमें लाइव करना चाहिए, तो कुछ भी है आपसे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम उस टॉपिक को भी कंटिन्यू कर लेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी में क्या किया है देखते हैं। तो 4:30, 7:?, 6:56। मुझे 6 नहीं 54 दिखाई दे रहा है। 6 गुना 9 जमा 2, 7 चौके 28, मतलब 4 गुना 7 जमा 2, मतलब जमा 2 ठीक है, यहाँ पर भी जमा 2 कर देगा, लेकिन गुना किससे कर रहा है? 4 में 3 जोड़ा 7, 6 में 3 जोड़ा 9, मतलब देखो 3 जोड़ के जो नंबर है ना उसमें 3 जोड़ के उससे गुना कर रहा है। 4 में 3 जोड़ा 7 से गुना किया, 6 में 3 जोड़ा 9 से गुना किया, तो भैया 7 में 3 जोड़े किससे गुना करेगा? 10 गुना 7, या 7 गुना 10 बोल दो, 7 गुना 10 बोल दो, 7 गुना 10 जमा 2, 70 और 2 आंसर कितना आ जाएगा? 72। ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। बैट इज टू, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, हमने बहुत कुछ किया हुआ इसमें। बैट इज टू क्रिकेट, तो रैकेट इज टू व्हाट? टेनिस। टेनिस से संबंधित है, टेनिस में होता है ना रॉकेट, रैकेट। अगेन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 11 है। देखो 6 और 2 8, 9 और 2 11। अब ध्यान से देखिएगा, 6 और 2 8 हुआ, 8 के बाद 9, 9 और 2 11, 11 के बाद 12 आना चाहिए, 12, 12 और 2 14, 14 हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो 12 का मतलब क्या है? एल, एल तो आ गया, एल तो आ गया आंसर, ठीक है ना। तो एल, एल 2 ऑप्शन में है, मतलब सी और डी में। आगे बढ़ते हैं। ये 16 पर है, ये 19 पर है, ये 22 पर है, और ये 25 पर है। 16 और 3 19 और 3 22 और 3 25 और 3 28, 28 का मतलब क्या हो गया? 2, और 2 का मतलब क्या हो जाएगा? बी, एल बी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। यहीं से आंसर क्लियर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये फिर से वर्ड एनालॉजी सिनोनिम्स का क्वेश्चन आ गया। एक्सपेंड इज रिलेटेड टू स्ट्रेच इन द सेम वे एज कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू। एक्सपेंड और स्ट्रेच ये दोनों सिनोनिम हो गए दोस्तों। एक्सपेंड करना मतलब किस चीज को खींचना है, स्ट्रेच करना मतलब किस चीज को खींचना है ना। इलास्टिक को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, एक्सपेंड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है श्रिंक करना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, श्रिंक। अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, ध्यान से देखिएगा। करना कैसे, फटाफट से देखिएगा। मैं साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को भाई। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा साइड में कर दिया ताकि हम लोग ट्राई कर सके क्वेश्चन को। फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 10 friends went to a restaurant to have lunch and sat into parallel rows facing each other such that 5 members are sitting in each row. 10 व्यक्ति हैं, ये 5-5 होकर दो पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जिसमें 12 व्यक्ति, जिसमें 6-6 व्यक्ति दो पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं। ये वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। उसी कड़ी में ये एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार 2-3 मिनट का समय लो, एक बार ट्राई करो। 2 मिनट का समय लो, ट्राई करो। हो गया तो ठीक है, वरना हम मिलके करेंगे दोस्तों। कहीं पर टाइम बचा के कहीं पर हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर कोई ये कहे कि हाँ 10 सेकंड में हो जाएगा, तो 10 सेकंड में तो नहीं होगा, ठीक है ना, टाइम लगेगा। 1 मिनट का समय आपको लग सकता है, तो ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को, फिर मिलके करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। करते हैं भाई ट्राई। तो 2 पंक्तियां हैं, 5-5 होकर 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं। पहली पंक्ति में कौन बैठा है, KLMNO बैठे हैं और इन सब का मुख नॉर्थ में है। तो ये हमारे पास पहली पंक्ति है। इसमें कौन बैठा है, KLMNO, और इन सभी का मुख नॉर्थ में है, मतलब उत्तर दिशा की ओर है। आगे दूसरी पंक्ति में FGHI और J बैठे हैं और इन सभी का मुख साउथ में है, मतलब ये दूसरी पंक्ति है। यहां पर बैठा है FGHI और J, इन सभी का मुख साउथ में। कुछ इस प्रकार से बैठे हैं दोस्तों, ये आमने सामने, जैसे मैं और आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं दोस्तों। मैं और आप आमने सामने खड़े हैं, आमने सामने बैठे हैं। अगर मेरा मुख नॉर्थ में तो आपका साउथ में होगा, और अगर आपका नॉर्थ में है तो मेरा साउथ में होगा, ठीक है ना, मतलब आमने सामने बैठे हैं। हमें बोला है कौन किस पंक्ति में बैठा है, तो N इज फेसिंग द नेबर ऑफ J। N इज फेसिंग द नेबर, तो हमें मालूम नहीं है अभी कि N बैठा कहां पर है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। तो N इज फेसिंग द, पहले डिकोड कर लेना हर एक लाइन को। N इज फेसिंग द नेबर ऑफ J, तो ये J है, J का एक नेबर होगा। नेबर के सामने कौन बैठा है, N बैठा है। अब J जो है इस साइड भी हो सकता है और उस साइड भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी, ठीक है ना, ध्यान रखना है भाई। 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड H। आगे अभी हमें नहीं पता कि J इस साइड है इस साइड है, लेकिन ये क्लियर किया है J और H के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। I सिट्स इन द मिडल ऑफ द लाइन, ये हिंट आपको क्लियर मिल गया कि I जो है पंक्ति के बीच में बैठा है, क्योंकि I ऊपर वाली पंक्ति में तो हम ऊपर ही रखेंगे और बीच में सेंटर में रख दिया हमने इसको। आगे बढ़े। G does not sit at any of the corner, ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। G जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है दोस्तों, तो G कॉर्नर पर नहीं बैठेगा। G is neither facing M nor K, मतलब G के सामने M और K नहीं बैठेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है, M और K नहीं बैठेंगे। अब G के लिए स्थान सारे खत्म हो गए, G ये यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अब या तो G यहां पर होगा या यहां पर होगा। मैं अगर यहां पर पुट कर दूं,
करके देख लो भैया, कुछ हो गया तो ठीक है, वरना दूसरी जगह पर रख देंगे, सिंपल। अब इसके सामने m और k यहाँ पर नहीं बैठेंगे, मतलब यहाँ पर m और k ये नहीं आएगा, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, क्योंकि k सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ m, k जो है m के लेफ्ट में है, बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, इंपॉर्टेंट लाइन है, k जो है m के लेफ्ट में है, लेकिन जरूरी नहीं कि इमीडिएट, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, यहां पर हमें नहीं मालूम है दोस्तों, ठीक है ना, ये बीच के कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। अब m और k कहीं पर भी आ सकते हैं, m यहां पर, k यहां पर, m यहां पर, k यहां पर, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। j इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, j उस व्यक्ति के तुरंत पड़ोसी है जो कॉर्नर पर बैठा है। अब j ऊपर बैठेगा, इसके तुरंत यहां पर अगर मैं j को रख दूं, j तो h यहां पर आएगा क्योंकि दो व्यक्ति होने चाहिए। अब j, ध्यान से रखना, j का जो पड़ोसी है उसके ठीक सामने कौन बैठा होगा, n बैठा होगा। ये यहां से हमें क्लियर हो गया दोस्तों, ये यहां से हमें क्लियर हो गया। हमें बोला है इस लाइन में, क्या बोला है, j इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, j उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जो कॉर्नर पर बैठा है, अंतिम छोर पर बैठा है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का पड़ोसी, और पड़ोसी के ठीक सामने कौन बैठा होगा, n बैठा होगा। आगे, n does not sit at any of the corner, n जो है कॉर्नर पर, बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं है भैया, कॉर्नर पर नहीं है, ठीक है जी। अब यहां से हमें क्लियर करो, देखो n कॉर्नर पर नहीं है, n इसका मतलब यहां पर भी नहीं आएगा और n यहां पर भी नहीं आएगा। अब देखो, अगर मान लीजिए j यहां पर होता, j यहां पर होता, j यहां पर होता, मतलब कॉर्नर वाले व्यक्ति का यहां पर होता, तो j का जो पड़ोसी है, पड़ोसी के ठीक सामने कौन, n, n यहां पर आ नहीं सकता, और हमें बोला गया है n कहां पर होगा, सेंटर में होगा, सिंपल सी बात है। I के बारे में बोला गया था सेंटर में होगा, n बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सेट हो गया। L इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n, n के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में, यहां पर कौन होगा, L होगा। अब यहां पर J और H का क्लियर हो गया, G और M और K की बात करें तो M यहां पर आ जाएगा और K यहां पर आ जाएगा दोस्तों, सारे व्यक्ति सेट हो गए, K L M N O, O यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर भी सारे व्यक्ति सेट हो गए, एक व्यक्ति बचा है कौन, F, तो F यहां पर आ जाएगा। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन J एंड G, J और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, एक व्यक्ति बैठा है, ओनली वन, ओनली वन। ये पूरा क्वेश्चन हमारा सेट हो गया दोस्तों। एक बार पॉज करके, क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अरे यार, इसको डिक्शनरी में अरेंज किया है, डिक्शनरी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से आप अरेंज कर सकते हो। तो मिस्ट्रेस और मिस्ट्रेस MA के बाद ही आएंगे, तो यहाँ पर MAS, MAR, MAR, तो MAR 3 और 5 में पहले कौन आएगा, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर Y, यहाँ पर H, तो पहले H आएगा, मतलब 5 आएगा, 3 ऑटोमेटिकली सेट हो गया, फिर 2 आएगा। अब 1 और 4 की कहानी है, यहाँ पर T तक सेम है, R और E में पहले कौन आता है, E आता है, मतलब पहले 1 आएगा और फिर 4 आएगा, 5 3 2 1 4, 5 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो कहीं टाइम बचेगा और कहीं पर हम इन्वेस्ट कर देंगे, वो एक अलग चीज है दोस्तों, ठीक है ना। इस इक्वेशन, ये वही मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, वो मेरे ख्याल से उसमें नन ऑफ दीज ही आना चाहिए, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहिए दोस्तों। तो क्या बनेगा, 64 140, और मैं भाग कर दूं, यदि मुझे, मेरा मन कर रहा है भाग करने का, मतलब मैं भाग करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दोनों में बराबर है, तो मतलब 64 इक्वल 140 भाग 2, मतलब थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, मतलब बी और डी ऑप्शन की यदि हम बात करें, बी और डी ऑप्शन की बात करें तो चीजें आसान हो सकती हैं। 70 आ गया, 70 में यदि मैं 4 जोड़ दूं और फिर 10 माइनस कर दूं, काम हो जाएगा आसान। 70 में 4 जोड़ दूं और फिर 10 माइनस कर दूं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 4 जोड़कर 10 माइनस कर दो, 64 आ जाएगा। तो 64 इज इक्वल टू ये 70 और 4 माइनस 10, 74 में से 10 गया 64, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होता है अपने को, ठीक है ना। ओड वन आउट, निम्न में से विषम छांटिए, विषम छांटिए, विषम छांटिए। विषम का मतलब होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी अलग है, जिसकी विशेषताएं जो है वो अलग है, वो बताना है आपको। तो कौन सा होगा ऐसा, मरकरी, मार्स, विनस, भैया मून अलग हो जाएगा। ये नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का, बाकी सब क्या है, प्लेनेट है, ठीक है जी। फाइंड द ओड वन आउट, ओड वन आउट, फिर से विषम छाटिए, कह रहा है फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखो विषम छाटिए। क्लाइंब स्टेयरकेस, एस्केलेरेटर, लेडर।
स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ियां, लैडर का मतलब भी क्या होता है सीढ़ियां, एस्केलेरेटर का स्वचालित सीढ़ियां, ठीक है ना, एस्केलेरेटर का मतलब होता है स्वचालित सीढ़ियां। तो ये तीनों चढ़ने के काम आती है। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। ये एजेस का क्वेश्चन है दोस्तों, एजेस हमने कर रखा है। द सम ऑफ विशाली एंड अदिति's करंट एज, विशाली और अदिति की करंट एज का सम जो है 105 है। एज है कितनी आगे बताइएगा। अदिति इज 25 ईयर यंगर देन विशाल, अदिति जो है विशाल से 25 साल छोटी है, 25 साल छोटी है। अगर विशाल x वर्ष का है तो अदिति होगी x माइनस 25 की। व्हाट इज द करंट एज ऑफ प्रीतम हु इज 7 ईयर ओल्डर देन अदिति, 7 जोड़ देंगे भैया, इन दोनों को जोड़कर 105 आएगा, तो 2x इज इक्वल टू 105 जमा 25, 2x इज इक्वल टू 130, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 65, x की वैल्यू 65 है, इसका मतलब अदिति 40 वर्ष की है। अगर अदिति 40 वर्ष की है, प्रीतम 7 साल बड़ा है, तो 40 जमा 7 कितने साल का आ गया, 47 साल का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब मदर टॉड, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कर रखा है आप लोगों ने, है ना, ब्लड रिलेशन। क्या बोला गया है, अ मदर टोल्ड हर सन आई वाज ऑफ योर करंट एज व्हेन आई वाज बोर्न, ये एजेस का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का नहीं, एजेस का क्वेश्चन है, सॉरी एजेस का, दूसरा क्वेश्चन है एजेस का, एजेस का ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो आई वाज ऑफ योर करंट एज व्हेन यू वर बोर्न इफ द सन वाज 16 ईयर ओल्ड 5 ईयर अगो, मतलब यहां पर ये लाइन ध्यान रखना भैया, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। कह रहा है कि 5 साल पहले जो पुत्र था वो 16 वर्ष का था, 5 साल पहले 16 वर्ष का था, इसका मतलब जो सन है, जो सन है वो प्रेजेंट में कितने साल का होगा, 21 साल का होगा। अब माता ने क्या बोला, आई वॉज ऑफ योर करंट एज व्हेन यू वर बोर्न, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ तो माता की आयु कितनी थी, 21 साल थी, मदर की आयु कितनी थी, 21 साल थी। कब, जब पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन कह रहा व्हाट इज द करंट एज ऑफ मदर, भैया अब 21 साल का हो गया वो, 21 में 21 जोड़ दो तो कितना देगा, 42 साल। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है क्या, ये बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कर रखा है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। फ्रॉम हिज हाउस अविनाश वेंट टू कपिल्स हाउस सिचुएटेड 500 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिज ओन हाउस, मतलब अविनाश जो है कपिल के घर जाता है, कपिल के घर जाता है, अविनाश कपिल के घर निकला, वो नॉर्थ ईस्ट में है, कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में, कितनी दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर अविनाश अपने घर से निकला, किसके घर तक पहुंचा, कपिल के घर तक जो नॉर्थ ईस्ट में है, कितनी दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर। अब बोथ ऑफ देम वेंट टू वरुण's हाउस, अब वरुण के हाउस तक गए, 400 मीटर टुवर्ड द साउथ, कपिल के घर से साउथ में चले, लेकिन कितना साउथ में, 400 मीटर। अब किसका घर आ गया, वरुण का घर आ गया, वरुण का घर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अविनाश के घर से वरुण का घर कितनी दूरी पर है। What is the shortest distance between Avinash current location and his at the beginning, मतलब अविनाश यहीं पर खड़ा है ना, अविनाश यहीं पर खड़ा है, अविनाश की करंट लोकेशन स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर है। अरे भैया कतई जीरो लेवल का क्वेश्चन, कतई जीरो लेवल है ना, मतलब क्या है, आपको सभी को मालूम है पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट सभी को मालूम है भैया। उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं, यही तो करते हैं। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। 500 है, 400 तो भैया कितना आएगा, 300 आएगा, 300 आएगा। अब मुझसे पूछना मतलब ये जीरो लेवल का क्वेश्चन हुआ कैसे। पाइथागोरस ट्रिपलेट हाइपोटेनियस, मतलब आप जानते हो ना कि हाइपोटेनियस का वर्ग किसके बराबर होता है, बेस का वर्ग जमा परपेंडिकुलर का वर्ग। हिंदी में हम लोग सभी बच्चे ऐसे करते हैं कि कर्ण निकालना होता है अंडर द रूट में आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, यही तो चीज है यार। मतलब 500 दे रखा है, 400 दे रखा है, 300 निकालना है, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये पूरा लेक्चर, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बढ़िया, सारे क्वेश्चन अच्छे थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई करो इन सभी क्वेश्चन को, खुद से भी ट्राई करना, और अगर नहीं समझ में आते तो फिर हम बैठे हैं और नेक्स्ट डे एक नया पेपर लेकर के आएंगे, जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है जी। चलेगा, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।